Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And बच्चा बाड़ी, how are you all doing? I hope आप सारे के सारे स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो। तो बच्चा बाड़ी, आज का सेशन होने वाला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बच्चा रखता है बैक सीट पर। अरे इंग्लिश इंग्लिश तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे पूरे साल कौन इंग्लिश को पढ़ता है? एंड में पढ़ेंगे। और एंड में आते आते ना इंग्लिश आपके दाएं बाएं हाथ पैर सबको मिलाकर भी खेल नहीं रहता, बिकॉज इसका सिलेबस होता है बहुत ज्यादा वास्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए इंग्लिश इज अ वेरी वीक सब्जेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ योर सीनियर्स दे लूज आउट मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑफन दैट सब्जेक्ट जिसके अंदर बच्चों के सबसे कम मार्क्स आते हैं। इवन तो बच्चे क्लेम क्या करते हैं कि इंग्लिश तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आप भी उनमें से एक बच्चे हो जिसने अभी तक इंग्लिश को तो बिल्कुल ही इग्नोर करा था, मतलब इंग्लिश को तो समझा ही कुछ नहीं, कॉपी नहीं बनाई, कुछ नहीं करा, चैप्टर कुछ पढ़ा नहीं है, एंड अब आपको हो रही है थोड़ी थोड़ी टेंशन क्योंकि प्री बोर्ड्स बोर्ड्स आ रहे हैं नजदीक, then worry not, because your teacher has your back. And today I am going to give you tips, I am going to give you a short strategy जिससे आप अपने सिलेबस को सबसे क्विक और सबसे गारंटीड तरीके से पूरे कर सकते हो। कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी, ये टिप्स फॉलो कर ली, देन आई प्रॉमिस यू कि आप आराम से अपने एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट डेडिकेशन दैट यू वुड रिक्वायर टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजी। तो अगर आप में ये डेडिकेशन है, अगर आप में इतना डिटर्मिनेशन है कि आप ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हैं, लेट मी टेल यू दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टिप्स, बट प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की आती है। तो अगर आप इतने कंसिस्टेंट रह सकते हो कि आप किसी और सब्जेक्ट को इग्नोर करे बिना, अपना बहुत सारा टाइम ना दिए बिना अपने इंग्लिश सिलेबस को आराम से एंड सबसे जल्दी तरीके से कंप्लीट कर सको, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बच्चा बाटी, फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम तो बचा नहीं है। एंड भाई, अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सेशंस के बीटीएस चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, देन यू नो वेयर टू फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबके लिए अवेलेबल है। Go ahead, join our Telegram community over there as well. And वहीं बच्चा बाड़ी, if you would like to reach out to me personally, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको वहां पर चाहिए, then this is where you have to find me, oceanful_, you can ping me over there as well. चलिए फिर बच्चा पार्टी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डे विद सम टिप्स फॉर इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब ये ऐसे आपके लिए मैं गुरु मंत्र दे रही हूँ जिनको अगर आपने फॉलो करना ही करना है, अगर आपका गोल ये है आपको इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, एंड मतलब आपको ना बोर्ड्स के टाइम पर ये झंझट नहीं चाहिए कि यार इंग्लिश का तो इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इसको कैसे कंप्लीट करा जाए, राइट? सो टिप नंबर 1, ठीक है, एंड विच इज अ वेरी ऑब्वियस टिप, ठीक है, पता सबको होता है, बट ये गलती हर कोई करता है, दैट डोंट लीव इंग्लिश फॉर द लास्ट मोमेंट। एग्जाम से एक दिन पहले, बोर्ड से एक दो दिन पहले, बोर्ड से एक महीना पहले मैं इंग्लिश करूंगा तो मुझसे हो जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा आपको उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करोगे। अगर अभी तक भी इग्नोर करा है तो कोई बात नहीं, जब भी आपके इंग्लिश का आपका पीरियड होता है, टीचर कोई आपको चैप्टर पढ़ा रही है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। जब भी टीचर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए देती है, ट्राई डूइंग देम ऑन योर ओन, और यही प्रैक्टिस आपके लिए इनफ है आपको धीरे धीरे इंग्लिश में बेटर करने के लिए। सो टिप नंबर 1, दैट डू नॉट लीव इंग्लिश फॉर द लास्ट। नेक्स्ट, प्रिपेयर नोट्स टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप लोग साइंस के नोट्स बनाते हो, मैथ्स के नोट्स बनाते हो, एसएसटी तक के नोट्स भी बनाते हो, then why is there such a problem when it comes to making notes for English? Because chapters are too small, that's why. But let me tell you, these notes can save up a lot of your time before exams, because अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर के अंदर अंदर ही आपके 27 से 28 टॉपिक्स हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास बच जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर के टॉपिक्स, जिसके अंदर 5 सब टॉपिक्स आते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को खोल खोल कर तो दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर नोट्स, ठीक है। आप चाहो तो आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू, ठीक है, जो मैं वीडियोस रेगुलर बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके अंदर भी आपको साथ साथ नोट्स मिलते हैं, ठीक है। पॉज दोस वीडियोस, उसमें से वो नोट्स कॉपी कर लो या सेव देम, उनकी एक प्रॉपर डाउनलोड करके कहीं पर उनकी एक प्लेलिस्ट बनाते जाओ, और एग्जाम टाइम में अगर आप उसे 1.5x स्पीड से या 2x स्पीड से देखोगे
तो वो आपको हार्डली 10 मिनट की पढ़ेंगे। अगर आप उमंग सेशन देख रहे हो तो 10-15 मिनट वन शॉट देखोगे तब तो वो और भी आपके लिए कम हो जाएगा टाइम, एंड यू कैन क्विकली रिवाइज दोस इंग्लिश के टॉपिक्स आराम से, ठीक है, एंड फील कॉन्फिडेंट कि चलो एग्जाम से पहले मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सो ऑलवेज मेक नोट्स फॉर इंग्लिश एज वेल। नेक्स्ट, प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर आफ्टर अ हेवी टॉपिक और सब्जेक्ट टू रिलैक्स योर माइंड। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैम ग्रामर की वजह से लिटरेचर सेक्शन तक में मार्क्स कट जाते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर ग्रामर? I'll give you just one tip for that. कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठा लो, ठीक है, फिर चाहे आप PYQs उठाओ, फिर चाहे आप रेनिन मार्टिन उठाओ, फिर चाहे आप कोई और रेफरेंस बुक उठाओ, ठीक है, और उसमें से ग्रामर के टॉपिक्स जो है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, एसएसटी जैसे हेवी सब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप इसके बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो, तो आपका माइंड जो होता है वो बहुत ज्यादा वाउंड अप हो जाता है। यू फील लाइक ओ माय गॉड, जैसे कितना कुछ कर। ऑन द अदर हैंड ग्रामर की एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, एंड उनको करना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इट विल रिलैक्स यू, ठीक है, गिव यू अ ब्रीदिंग स्पेस, और आपको ऐसा लगेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने अपने 2 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। तो अगर आप इनको मतलब कोई भी हेवी सब्जेक्ट को 1 घंटा करने के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट भी ग्रामर कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर ग्रामर प्रैक्टिस। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप यही प्रैक्टिस फॉलो करते जाओगे, सो यू विल सी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू योर इंग्लिश ग्रामर, आई कैन प्रॉमिस यू। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप, utilize the weekends and holidays to prepare for it. English is one such subject जिसको बच्चे ना कभी भी रेगुलर टाइम नहीं देते, ठीक है, उन्हें लगता है कि मैथ्स को रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, इक्वेशंस को रोज रिवाइज करने की जरूरत है, एसएसटी के डेट्स को भी हम चलो 2-3 दिन में तो एक बार रिवाइज कर ही लेंगे। बट इंग्लिश इंग्लिश का क्या है, इसके लिए तो हम महीने 2 महीने में सिर्फ एक बार किताब उठाते हैं जब कोई यूनिट टेस्ट या फिर हाफ ईयरली सर में पढ़ा होता है। एंड यहीं पर बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। माना कि चलो आपके पास रेगुलर डेज में स्कूल्स हैं, ट्यूशन है, उसके बाद स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क है, बट व्हेन इट कम्स टू वीकेंड्स और हॉलीडेज जैसे कि होते हैं, जैसे अब बहुत सारे हॉलीडेज आपके आने वाले हैं, दशहरे के, आपकी दिवाली की हॉलीडेज आएंगे, और बहुत सारे और ऐसे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, या छुट्टियां जो पड़ती हैं, ठीक है, या संडेज या सैटरडेज होते हैं, दैट इज द टाइम जब आप पता है इंग्लिश पर फोकस कर सकते हो, ठीक है, आराम से आपकी मम्मी को लगेगा कि वाह मेरा बेटा तो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट करोगे, बिकॉज इंग्लिश के टॉपिक्स एज कम्पेयर टू फिजिक्स, मैथ्स या फिर एसएसटी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वुड हार्डली टेक यू लाइक 1 आवर। अगर आप उसे एंड टू एंड उसका पढ़ भी रहे हो, चैप्टर, उसके थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस, या पोम कर रहे हो तो पोम की वो सारे लिटरेरी डिवाइसेस, समरी, सब कुछ रिवाइज कर रहे हो, इट वुड हार्डली टेक यू एन आवर, ठीक है। सो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि एटलीस्ट मेरा ये टॉपिक तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप रेगुलर डेज में इंग्लिश के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, देन यूटिलाइज योर वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, अपकमिंग हॉलीडेज टू प्रिपेयर फॉर द सेम। ऑलराइट, सो भाई, नेक्स्ट है, read chapters aloud and use other subjects to improve your vocabulary and grammar, ठीक है। अनदर थिंग दैट किड्स ऑफन आस्क, ही मैम हाउ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के लिए क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेपरेट टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, बायोलॉजी, सब में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब भी आप इन चैप्टर्स को रीड कर रहे हो, रीड देम आउट लाउड, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, इससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, जिससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इन चैप्टर्स के अंदर ही आपको अक्सर ऐसे वर्ड्स दिखाई दे जाएंगे जो कि आपको जिसके मीनिंग नहीं आते होंगे, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस वर्ड्स, उनको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। And whenever you're trying to frame any answer from any of these subjects, try to frame it in your own words. क्योंकि क्या होगा, अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स है तो टीचर आपको ग्रामेटिकल एरर्स आपके बता देंगे उसके अंदर, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्लोली बिल्ड अप योर गेम, कि जब आप इंग्लिश के भी आंसर्स लिखने आओ, ठीक है, तो आपकी कम ग्रामेटिकल एरर्स हो। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज अदर सब्जेक्ट्स टू हेल्प यू विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और आपका वहां पर इंग्लिश के लिए आपको सेपरेट टाइम उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपकी इससे रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी, रीडिंग स्पीड भी तेज हो जाएगी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए आपके लिए जो गुरु मंत्र मैंने दिए थे, जो कि आपको ये स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये जो अभी मैं आपको देने वाली 60 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए साथ साथ साइमल्टेनियसली फॉलो करते जाना है, बिकॉज इससे आपकी स्पीड और इंक्रीज होगी।
और जो ये 60 डेज की मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रही हूँ ना बच्चा पार्टी, ये शॉर्ट है कि मतलब अगर आपने ये स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो कर ली तो आप आराम से 90 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो। उसके साथ साथ नो, दिस इज नॉट वन स्ट्रैटेजी जिसपे आपको हर दिन इसके लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकालने पड़ेंगे। 1 आवर पर डे इज मोर देन इनफ। तो जैसे कि अभी आपका अगस्त खत्म ही हुआ है, सितंबर स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहो तो सितंबर और अक्टूबर पूरा ले सकते हो, आप चाहो तो अक्टूबर और नवंबर पूरा ले सकते हो, आप चाहो तो नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी भी पूरा ले सकते हो, बट यू नीड टू गिव इट 60 डेज। तो ऐसा अगर होता भी है कि आप ऑल्टरनेट डेज भी देते हो, तो ऑल्टरनेट डेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, स्टिल दिसंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस बहुत ही चिल्ड आउट तरीके से इंग्लिश का कंप्लीट कर सकते हो। सो बच्चा पार्टी प्लीज अब इस स्ट्रैटेजी को सारे के सारे नोट डाउन कर लो। ब्रिंग योर कॉपी, ब्रिंग योर पेन इन हैंड, ठीक है, स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। एंड इफ you know decide to follow this strategy, I just want 3 things from you: consistency, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अगर ये 3 चीजें मुझे मिल गई स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंग्लिश में 90 से ऊपर मार्क्स लाने से रोक सकती है। ऑलराइट, चलिए देन लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पता है व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन तो आपकी 2 बुक्स है। सबसे पहली है फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद है सप्लीमेंट्री में फुटप्रिंट्स विदाउट। अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो प्रो सेक्शन में आपके पास 9 चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 9 चैप्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हुए हैं। और वही पोम्स में आपके पास आ जाती है 10 पोम्स, जिसमें से ये जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट एंड स्नो, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये बहुत ही छोटी छोटी पोम है, तो हम इन्हें एक भी काउंट कर सकते हैं। सो 9 प्रोज प्लस 9 पोम्स मिलकर हो गई 18। 18 टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स। कहने को तो फॉग भी बहुत छोटी है, चलो फिर भी इसे सेपरेट ले लेते हैं। 18 पोम्स, सॉरी 18 चैप्टर्स और पोम्स हो गए। वही सप्लीमेंट्री बुक में भी आपके पास 9 टॉपिक्स है। ठीक है, 9 आपके पास चैप्टर्स है। सो 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27। सो ओवरऑल आपके पास है 27 सब टॉपिक्स फ्रॉम लिटरेचर सेक्शन टू कवर। ठीक है, जिसमें से अगर आप एक भी टॉपिक उठाते हो तो आपको उसका चैप्टर पढ़ना है, पोम उठाते हो तो पोम को पढ़ना है, फिर उसके बाद थीम्स को करना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस को करना है, और अगर आपने पोम उठाई है तो उसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी करना है। So if it's a chapter, you have to read the chapter, you have to prepare the important character sketches, and you have to also know the about the theme. और वहीं अगर आप पोम उठाते हो तो पोम को पढ़ना है, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को करना है, समरी चाहिए उसकी अच्छे से, और उसकी भी थीम को आपको देखकर चलना ही चलना है। और अगर कई बार अगर मॉम का या ऐसा कोई कैरेक्टर है, सो मेक अ नोट ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि हर चीज में से आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर। अब कैसे प्रिपेयर करना है, कितना एक दिन में प्रिपेयर करना है, तो भाई आपको इन टोटल 27 टॉपिक्स को देने हैं 27 डेज, यानी 1 टॉपिक पर डे लेकर चलना है। अगर आप कोई भी पोम या कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उसके सारे के सारे ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें समरी होती है, जिसके अंदर थीम होते हैं, कैरेक्टर स्केचेस या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ये सब करने में आपको 1 घंटा लगेगा। क्यों 1 घंटा लगेगा, क्योंकि भाई सबके वीडियोस अवेलेबल हैं वेदांतु 9th and 10th चैनल। आपको बस एक बार चैप्टर या पोम को पढ़ना है, उसके बाद उठानी है हमारी उमंग की कोई भी सीरीज में से। उसमें से आपके 10 मिनट जो होते हैं बिगिनिंग और एंड में, वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होते हैं। उसको अगर हटा दिया जाए तो मेरी वीडियोस जो है वो हार्डली 20 से 25 मिनट की बचेगी। तो आपको 30 मिनट देने हैं वीडियो को आराम से कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, और बाकी 30 मिनट देने हैं चैप्टर को पढ़ने में। ये भी मैं मोर देन इनफ बोल रही हूँ। आपको 30 मिनट लगेंगे नहीं किसी एक चैप्टर को पढ़ने में, 15 से 20 मिनट में आप आराम से किसी भी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर सकते हो। बट स्टिल इफ यू आर स्लो रीडर तो आप आधा घंटा ले लो। तो आपको सिर्फ 1 घंटा देना है हर एक दिन में, और 27 दिन लगेंगे आपको ये सारे के सारे 27 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब आपको ये समझने में कि हर टॉपिक में किसमें से क्या क्या कंटेंट मुझे चाहिए। ये टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। ठीक है, तो 27 के बाद आपको 15 दिन उठाने। अब इस 15 दिनों में आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर और हर बुक में से कर लेने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी भी आपको आराम से लिस्ट मिल जाएगी। एनसीईआरटी में से उठा लो, पीवाईक्यूज उठा सकते हो, या कोई भी रेफरेंस बुक ऑस्वाल की उठा लो, परफेक्ट है, उसके अंदर आपको पीवाईक्यूज सैंपल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हर चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ, हर पोम के क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, तो आपको एक दिन में एटलीस्ट 1 चैप्टर और 1 पोम के करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स।
and try to attempt these questions on your own. ठीक है, तो अगर आप एक दिन में मतलब आधा घंटा एक चैप्टर और एक पोम को दे रहे हो तो एटलीस्ट आप दोनों में से कितने, लेट्स से 5 minutes फॉर पर क्वेश्चन, तो आप 6 questions फ्रॉम वन चैप्टर एंड 6 questions फ्रॉम वन पोम कर सकते हो, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, तो हर चैप्टर में से एटलीस्ट आप 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और उन 6 क्वेश्चंस में एक चीज जरूर मेक श्योर करना कि आप एक लॉन्ग आंसर जरूर इंक्लूड करें, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स अक्सर चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, पोम्स में से पूछे जाते हैं, बच्चे उसमें अटक जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर्स। उसके बाद 3 दिन आपको देने हैं टू रिवाइज ऑल द ग्रामर रूल्स। अब ग्रामर के अंदर आपके पास मेन आते हैं ये टॉपिक्स, जिसके अंदर टेंसेस है, मॉडल्स है, ये सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म एक ही टॉपिक है, फिर डिटर्मिनर्स है और रिपोर्टेड स्पीच है। तो 5 टॉपिक्स है और 5 टॉपिक्स के लिए मैं आपको 3 दिन दे रही हूँ। ठीक है, मतलब आप अगर एक दिन में 1.5 टॉपिक भी करते हो तब भी आपके लिए 3 दिन काफी है। अगेन ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं वेदांतु 9th and 10th चैनल में, जहाँ पे सारे रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। और अगेन अगर आप एक टॉपिक को पकड़ते हो 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेगा रूल्स से रिलेटेड वीडियोस देखने में, ठीक है, वरना आप चाहो तो रेन एंड मार्टिन या कोई ऐसी रेफरेंस बुक उठा सकते हो जहां पे आपको सब टॉपिक से रिलेटेड रूल्स मिल जाए। ठीक है, सो 3 days you have to take for practicing all the for taking a note of all the grammar topics से related rules। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने इंग्लिश लिटरेचर के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है और ग्रामर के सारे रूल्स भी रिवाइज कर लिए। अभी तक हमारे 45 days यूटिलाइज हो चुके हैं। उसके बाद आपको 3 दिन और लेने हैं। अब 3 दिन में आप प्रैक्टिस करोगे ग्रामर, और ग्रामर के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपली पीवाईक्यूज को रेफर करो। अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पेपर उठाते हो बोर्ड का, तो उसके अंदर आपके पास ग्रामर से रिलेटेड 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले 5 साल के या पिछले 10 साल उठा लिए, चलो अगर 5 साल भी उठा लिए तो 5 साल का मतलब है 12 5 16, ये मैं बात कर रही हूँ अगर आपने सिर्फ एक सेट प्रैक्टिस करा है, 60 क्वेश्चन हो गए, 10 साल उठा लिए तो 120 क्वेश्चन। तो आपको 120 क्वेश्चंस बैंक जो है ये तो सिर्फ पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको पीवाईक्यू उठाने हैं जो कि आराम से आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक वहां भी प्रिपेयर हो गया। इतना भी नहीं करना है, अगेन बहुत सारा क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी वेदांतु 9th and 10th चैनल पे अवेलेबल है, यूटिलाइज। ठीक है, सो 3 दिन लगाने हैं सिर्फ आपको। ठीक है, और अगर आप 120 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो 3 दिन में, ठीक है, तो 3 दिन में डिवाइड करो कितने होंगे, 40 क्वेश्चंस पर डे। 40 क्वेश्चंस पर डे, एक क्वेश्चन को करने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं। अगेन 1 hour इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 1 hour इज रिक्वायर्ड पर डे फॉर ग्रामर की प्रैक्टिस। तो अब ग्रामर भी परे हट चुका है आपका। ठीक है, ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज हो गए, ग्रामर की प्रैक्टिस भी। अब बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग सेक्शन। रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए आपको निकालना है 1 हफ्ता, यानी कि 7 days। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन में आपके पास आ जाता है लेटर राइटिंग और आपके पास आ जाता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, जिसके लिए आप आराम से अपने 3 दिन निकाल सकते हो। ठीक है, एक लेटर को अटेम्प्ट करने में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 30 मिनट भी लगते हैं तो लेट्स से आप एक दिन में 2 लेटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो आपने 2 दिन में 4 लेटर्स की प्रैक्टिस कर ली, आपने 2 दिन और ले लिए, चलो एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए आपने 4 एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर, तब भी और लेफ्ट विद 3 more days। उन 3 दिनों में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा सकते हो, कोई भी पीवाईक्यूज उठाओ। ठीक है, सारे के सारे अपने एनालिटिक डिस्कर्सिव और फैक्चुअल दोनों पैसेजेस, हर दिन एक डिस्कर्सिव और एक फैक्चुअल पैसेज जरूर करना। तो आपने 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी कर लिए हैं और साथ साथ आपने कम से कम 6 से 10 अपने लेटर राइटिंग और आर्टिकल पैराग्राफ्स भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, एम्पल अमाउंट। ठीक है, तो अब रीडिंग और राइटिंग सेक्शन का भी प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, और अभी तक हमारे 55 डेज कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ 55 दिन लगे। अब भी आपके पास 5 days इन हैंड्स बचे हैं। तो अगर ऐसा होता है कभी आपने कुछ मिस आउट कर दिया या आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तब भी आप ये 5 एक्स्ट्रा दिनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जहां पर आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आप सैम्पल पेपर्स उठा सकते हो या कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स है उन पे काम कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी पर काम कर सकते हो।
So this is your 60 days की relaxed strategy that I have brought for you guys. जहाँ पे सिर्फ आपको 1 घंटा पर डे देना है to make sure कि आपका entire English syllabus जो है आप complete कर लो और साथ ही आप इतने पक्के हो जाओ कि आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको अपने बोर्ड्स में और साथ साथ प्री बोर्ड्स में. तो बच्चा पार्टी, this is a strategy I had in store for you. ऐसी amazing और tips के लिए you can connect with me on my personally on my Instagram handle. एंड भाई रिमाइंडर्स के लिए BTS वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. एंड अगर आपको ये वीडियो लगी है मजेदार तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना. कमेंट सेक्शन में मुझे और अपने ऐसे प्रॉब्लम्स बताओ जिनके सॉल्यूशंस आपको मेरे थ्रू चाहिए. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर रियली लैकिंग बिहाइंड इन इंग्लिश. एंड इसके साथ साथ लेट मी टेल यू, आपके सब टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स खोले हैं. स्पेशली इंग्लिश का भी खुला है जहाँ पर सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर अंदर हम आपको अमेजिंग टिप्स दे रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं. Then what are you waiting for? Go ahead, show love to all these channels. Links are present in the description box. Before you leave, you know what to do. Make sure you hit the like button. Do not forget to subscribe to the channel as well and share this video with your friends out there. So guys, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.